कराची तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली एयरबस कंपनी की टीम का मॉडल कॉलोनी का दौरा, हादसे के मकाम का जायजा लिया, शवाहिद इकट्ठे करके वापस रवाना। फ्रांसीसी टीम को सिविल एविएशन हेड ऑफिस में ब्रीफिंग भी दी गई। टीम तहकीकात के बाद आज रात 10 बजे वापस रवाना हो जाएगी। तैयारे का ब्लैक बॉक्स और इंजन साथ ले जाएगी। तैयारे हादसे में जाबक अफराद के डीएनए आज लाहौर पहुंचेंगे। डीजी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी हाफिज मुजम्मिल रहमान का कहना है डीएनए रिपोर्ट 2 दिन बाद जारी कर देंगे। मुल्क भर में एक और गर्म दिन, सूरज सुबह सवेरे से ही आग बरसाने में मसरूफ। परिंदे भी घोंसलों में दुबक कर बैठ गए। जैकबाबाद और सिबी में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू में दर्जा हरारत 50, मेजोदड़ों में 49, बकर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दोपहर 12 बजे 46 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी कहीं बारिश का कोई इम्कान नहीं। वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर में भी मौसम खुश्क रहेगा। जम्मू का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रावलपिंडी में कीमत 400 से भी तजावुज। कराची में मुर्गी का गोश्त 390 रुपए किलो का हो गया। लाहौर में 380 रुपए किलो में फरोख्त। ताजरों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म वालों ने रसद कम कर दी। महंगी मिलने वाली मुर्गी सस्ती कैसे बेचें। मीठी ईद का आज आखिरी रोज। लॉकडाउन और गर्मी के बायस लोग घरों में रहने पर मजबूर। बच्चों की आज भी ईदी लेने की जिद। दोपहर के लिए अनवाउ अक़साम के खाने तैयार। अक्सर ने शाम को बारबेक्यू के प्रोग्राम बना लिए। दोस्त रिश्तेदारों को भी दावत दे डाली। शहबाज शरीफ का कोरोना के फैलाव और अमवात में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत के पास लॉकडाउन के नफाज और इसे खोलने की हिकमत अमली होती तो मुतासर अफराद इतने ज्यादा ना होते। फिर कहता हूँ मजीद वक्त जाया ना करें, जामे कौमे हिकमत अमली बनाई जाए। इस्लामाबाद में खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ तंदूरों पर नेकी वाली टोकरियां रख दी गई। ग्राहक कुछ पैसे टोकरियों में डाल जाते हैं। जरूरतमंद टोकरी से भूख मिटाने के लिए रोटियां घर ले जाते हैं। तो यहाँ पैंडेमिक चल रहा है, वबा की वजह से ये सारा मार्केट पिछले 2 महीने से बंद है। ना टूरिज्म है, ना टूरिस्ट है, ना कोई कारीगर बेचारा काम कर रहा है और ना कोई एक्सपोर्ट हो गया। लॉकडाउन के बायस मकबूज़े कश्मीर में मुआशी तबाही आ गई। लोगों के पास पैसे खत्म, पेट भरने के लिए जान के लाले पड़ गए। भारतीय मुजालिम और मकबूज़ा वादी की सूरत हाल पर अमरीकी खबर रसा अदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। बड़े मुतहरिक साथी थे, बड़े शाइस्ता नफीस शख्स थे, ज़हीन शख्स थे और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनका दफ्तर मेरा दफ्तर साथ साथ थे, सारा वक्त दोस्ती, और कभी उन्होंने नाजायज़ सेंसरशिप नहीं की। हमेशा जहानत के साथ समझाते थे, प्यार करते थे। अंसार नकवी चले गए, यादें छोड़ गए। मारूफ तज़ियाकार नज़म सेठी कहते हैं अंसार नकवी बहुत शाइस्ता शख्स थे, भुलाना बहुत मुश्किल है। एंकर पर्सन नसीम ज़ाहरा बोली अंसार नकवी के लिए मिलने के लिए आने वाला हर शख्स अहम होता था। बहसियत एक कॉलीग के चैनल 24 पे मैंने उनको बेइंतहा शफीक, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मुस्तकिल मिजाज पाया। उन्होंने कभी किसी भी मसले पे झुंझलाहट का इजहार नहीं करते थे। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पेश आते। वो सादगी के फलसफे में मेहनतें सिखा गया। अलविदा अंसार नकवी, अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली दिल गिरफ्ता। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत।
मारूफ अदाकारा नादिया जमील कैंसर से सेहतियाब होने लगी। ब्रेस्ट कैंसर की केमोथेरेपी का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। बाल चले गए, जिस्म कमजोर है। एक तकलीफदेह सफर से गुजर रही हूं, लेकिन मेरी रूह रोज बरोज मजबूत हो रही है। नादिया जमील का ट्वीट। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली एयरबस कंपनी की टीम का मॉडल कॉलोनी का दौरा, हादसे के मकाम का जायजा लिया, शवाहिद इकट्ठे करके वापस रवाना। फ्रांसीसी टीम को सिविल एविएशन हेड ऑफिस में ब्रीफिंग भी दी गई। टीम तहकीकात के बाद आज रात 10 बजे वापस रवाना हो जाएगी। तैयारे का ब्लैक बॉक्स और इंजन साथ ले जाएगी। तैयारे हादसे में जांबाक अफराद के डीएनए आज लाहौर पहुंचेंगे। डीजी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी हाफिज मुजम्मिल रहमान का कहना है डीएनए रिपोर्ट 2 दिन बाद जारी कर देंगे। मुल्क भर में एक और गर्म दिन। सूरज सुबह सवेरे से ही आग बरसाने में मसरूफ। परिंदे भी घोंसलों में दुबक कर बैठ गए। जैकबाबाद और सिबी में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू में दर्जा हरारत 50, मिर्जोदड़ों में 49, बकर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दोपहर 12 बजे 46 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी कहीं बारिश का कोई इम्कान नहीं। वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर में भी मौसम खुश्क रहेगा। जम्मू का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रावलपिंडी में कीमत 400 से भी तजावुज। कराची में मुर्गी का गोश्त 390 रुपए किलो का हो गया। लाहौर में 380 रुपए किलो में फरोख्त। ताजरों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म वालों ने रसद कम कर दी। महंगी मिलने वाली मुर्गी सस्ती कैसे बेचें। मीठी ईद का आज आखिरी रोज। लॉकडाउन और गर्मी के बायस लोग घरों में रहने पर मजबूर। बच्चों की आज भी ईदी लेने की जिद। दोपहर के लिए अनवाउ अक़साम के खाने तैयार। अक्सर ने शाम को बारबेक्यू के प्रोग्राम बना लिए। दोस्त रिश्तेदारों को भी दावत दे डाली। शहबाज शरीफ का कोरोना के फैलाव और अमवात में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत के पास लॉकडाउन के नफाज और इसे खोलने की हिकमत अमली होती तो मुतासर अफराद इतने ज्यादा ना होते। फिर कहता हूँ मजीद वक्त ज़ाया ना करें, जामे कौमी हिकमत अमली बनाई जाए। इस्लामाबाद में खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ तंदूरों पर नेकी वाली टोकरियां रख दी गई। ग्राहक कुछ पैसे टोकरियों में डाल जाते हैं। जरूरतमंद टोकरी से भूख मिटाने के लिए रोटियां घर ले जाते हैं। तो यहाँ पैंडेमिक चल रहा है, वबा की वजह से ये सारा मार्केट पिछले 2 महीने से बंद है। ना टूरिज्म है, ना टूरिस्ट है, ना कोई कारीगर बेचारा काम कर रहा है और ना कोई एक्सपोर्ट हो गया। लॉकडाउन के बायस मकबूज़े कश्मीर में मुआशी तबाही आ गई। लोगों के पास पैसे खत्म, पेट भरने के लिए जान के लाले पड़ गए। भारतीय मुजालिम और मकबूज़ा वादी की सूरत हाल पर अमरीकी खबर रसा अदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। बड़े मुतहरिक साथी थे, बड़े शाइस्ता नफीस शख्स थे, ज़हीन शख्स थे और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनका दफ्तर मेरा दफ्तर साथ साथ थे, सारा वक्त दोस्ती, और कभी उन्होंने नाजायज़ सेंसरशिप नहीं की। हमेशा जहानत के साथ समझाते थे, प्यार करते थे। अंसार नकवी चले गए, यादें छोड़ गए। मारूफ तज़ियाकार नजम सेठी कहते हैं अंसार नकवी बहुत शाइस्ता शख्स थे, भुलाना बहुत मुश्किल है। एंकर पर्सन नसीम ज़ाहरा बोली अंसार नकवी के लिए मिलने के लिए आने वाला हर शख्स अहम होता था। बहसियत एक कॉलीग के चैनल 24 पे मैंने उनको बेइंतहा शफीक, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मुस्तकिल मिजाज पाया। उन्होंने कभी किसी भी मसले पे झुंझलाहट का इजहार नहीं करते थे।
बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। वो सादगी के फलसफे में मेहनतें सिखा गया। अलविदा अंसार नकवी, अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली दिल गिरफ्ता। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। मारूफ अदाकारा नादिया जमील कैंसर से सेहतियाब होने लगी। ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। बाल चले गए, जिस्म कमजोर है। एक तकलीफदेह सफर से गुजर रही हूं, लेकिन मेरी रूह रोज बरोज मजबूत हो रही है। नादिया जमील का ट्वीट।